अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रीवियस वाली वैल्यू में एक फ़िक्स्ड अमाउंट को ऐड करने पर आती है। यानी कि एक फ़िक्स्ड वैल्यू हम हर बार ऐड करते हैं तब हमारी नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक जनरल फॉर्म अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लिखूं तो जनरल फॉर्म क्या होता है, मेरी जो फर्स्ट टर्म है, अगर मेरी फर्स्ट टर्म मैंने ए ले ली, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फर्स्ट टर्म ए है। अब जो ए टर्म है इसमें मैं एक कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस डी, एक फिक्स्ड वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है, उसे मैं हर बार ऐड करूं तो मेरे पास में टर्म्स क्रिएट होती जाएंगी। कैसे? ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन वैल्यू ए डी ऐड की, कॉमन डिफरेंस यानी कि सब में इतना ही डिफरेंस होगा, हर टर्म में सेम डिफरेंस होगा, इसीलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डी ऐड किया तो मेरी सेकंड टर्म क्रिएट हो गई। ये थी फर्स्ट टर्म, दूसरी आ गई सेकंड टर्म, तीसरी होगी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में मैंने क्या किया, इसमें एक और डी ऐड कर दिया, या फिर मैं इसे a + 2d भी कह सकती हूँ जब मैंने इसमें 2 बार डी ऐड कर दिया तो। सिमिलरली फोर्थ टर्म में a + d + d + d यानी कि a + 3d, इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर हर बार डी डी टी इसमें ऐड किया है तो इसीलिए इसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी एक जनरल फॉर्म लिखूं तो मेरे पास में जो nth टर्म होती है, जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपके क्या था a, सेकेंड टर्म में आपका आया a + d, थर्ड टर्म में a + 2d, फोर्थ टर्म में a + 3d, यानी कि d आपका हर बार एक नंबर कम है, आपके नंबर ऑफ टर्म से वो एक नंबर कम है हर बार। तो मैं जब nth टर्म लिखूंगी, nth टर्म क्या होगी, a + n - 1d। ये एक जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हर बार आप एक फिक्स्ड वैल्यू जोड़ते हो और आपकी नई टर्म तैयार हो जाती है, ठीक है। और हर बार आपका ये जो जुड़ता है वो है कॉमन डिफरेंस, a है आपकी फर्स्ट टर्म और nth टर्म जो है वो आपकी है a + n - 1d। ये तो हो गया जनरल फॉर्म ऑफ योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, मान लीजिए मेरे पास में फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है a = मुझे गिवन है यहाँ पर 5 और कॉमन डिफरेंस यानी कि d मुझे गिवन है यहाँ पर 3। तो मुझे जब इससे एक प्रोग्रेशन क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगी, मेरी फर्स्ट टर्म क्या होगी 5, दूसरी होगी 5 + 3, तीसरी होगी 5 + 3 + 3, उसके बाद 5 + 3 + 3 + 3 एंड सो ऑन। मेरी टर्म्स इस तरीके से बनती जाएंगी। तो मेरी टर्म्स क्या क्या आ जाएंगी, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरी आ गई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर a की जगह कोई और नंबर ले लूँ, मान लो मैंने 7 ले लिया और यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, तो मेरी जो प्रोग्रेशन है वो क्या बनेगी, 7 + 2, 7 + 2 + 2, 7 + 2 + 2 + 2, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरी टर्म्स क्या क्या बन गई, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। हर बार मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगी और मेरी अगली टर्म बन जाएगी। ये हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब हम करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है AP की। व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन, a = 10 दे रखा है आपको और d ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 का पार्ट 1। d = कितना दे रखा है, यहाँ पर d भी आपको 10 ही दे रखा है। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, a = 10, सेकेंड टर्म होगी a + d = 10 + 10 यानी 20, थर्ड टर्म होगी आपकी a + 2d = 10 + 2 × 10 यानी कि 30,
और फिर a प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू हो गया ये 40। इस तरीके से आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफ़ी इजी है। a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 मीन्स आपकी जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म सब एक ही बराबर होगी, क्योंकि जब आपका कॉमन डिफरेंस d 0 है तो सब कुछ इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू -2, a प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, a प्लस 2d इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0 इज इक्वल टू -2, a प्लस 3d इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर है थर्ड पार्ट, इसमें भी यही है आपका a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3 है। a इज इक्वल टू 4 यानी फर्स्ट टर्म, a प्लस डी इज इक्वल टू 4 -3 इज इक्वल टू 1, a प्लस डी इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू में 3 यानी कि 4 - 6 इज इक्वल टू -2, और फिर a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 - 3 इंटू 3 यानी कि 4 - 9 -5। ठीक है, आप देखो हर बार आपका 3 का डिफरेंस आ रहा है इसमें और 3 लेस होता जा रहा है, 4 फिर 1 फिर -2 और फिर -5। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1 है, a प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस 1/2, यानी कि 1/2 हमने यहाँ से इसमें से लेस करना है। तो -1 में 1/2 हमने ऐड किया तो हमारा सब्ट्रैक्शन ही होगा यहाँ पर, तो -2 प्लस 1/2 यानी कि माइनस का 1/2 हमारे पास में रह गया। फिर है a प्लस 2d यानी कि -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। फिर है a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू में 1/2 -1 प्लस 3/2 ये हो गया -2 प्लस 3/2 यानी कि प्लस का 1/2। तो हर बार हमारा आंसर जो है वो 1/2 से इंक्रीज होता जा रहा है। फिफ्थ पार्ट है इसका, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.25 और d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.25। ठीक है, तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारे पास में माइनस ऑफ 1.25, फिर a प्लस डी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी -1.25 माइनस 0.25, क्योंकि ये नेगेटिव है दोनों तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया माइनस ऑफ 1.50। फिर है a प्लस 2d माइनस ऑफ 1.25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.25 यानी कि -1.25 माइनस 0.50 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.75। फिर है a प्लस 3d -1.25 माइनस 3 इंटू में 0.25 -1.25 माइनस 0.75 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा 5 5 10 7 5 9 0 माइनस ऑफ 2.00 हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।